इतना है, नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, लेकिन लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन है बिलाल? नशे में है मुस्तफा के, मारा जाता है, घसीटा जाता है, पड़ा जाता है, मगर हाल ये है पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जब तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे मर जाओगे। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो आशिक कहेंगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोशिश करो नजरों की हिफाजत। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, बस आखिरी जुमले पैगाम दे रहा हूं। नजरों की हिफाजत। उसे एक साहब ने कहा इत्मीनान से बैठिए, जब आएंगे तभी खत्म करो। अब हालत यह है कि हजरत हम ये चाहते हैं, तवज्जो है आपकी हजरत, दुआ कर दीजिए। किस बात की दुआ? हम ये चाहते हैं कि ख्वाब में हमें मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। क्या हो जाए? कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठा के बताइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला, हर ईमान वाला ये चाहता है मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप समझ रहे, जाग रहे, ताकि मैं चाहता हूं कि एक एक बात आपके दिल पर नक्श होनी चाहिए ताकि आज का ये जलसा कामयाब हो और हम कुछ न कुछ चंद बातें दीन की सीख कर जाएं। वही जलसा कामयाब है जिस जलसे से दीन की 4 बातें सीख के आप चले जाएंगे। जवानों ने कहा हजरत दुआ कर दीजिए, मैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूं। मैंने कहा वहां नवाजने में कमी नहीं है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां नवाजने में कमी नहीं है, लेकिन जरा गिरबान झांक के देखो, क्या तुम्हारी नजरें और आंखें हैं इस काबिल कि तुम यार का चेहरा देखो? जिन आंखों ने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे हो, जिन आंखों ने गुनाह के मनाजिर देखे हो, क्या वो आंखें इस काबिल हैं जो यार का चेहरा देखे? और जिनकी आंखों में वाकई हया होती है, पाकी होती है, वो वक्त का मुहद्दिस और फकीह जलालुद्दीन सयूती बेदारी के आलम में 70 बार हुजूर का दीदार करता है। और मेरा इमाम हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान यार की चौखट पे खड़े हो के कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पस मुर्दा दिल से कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार थे। समाज में आम हो गई किसी के खिलाफ साजिश, आज हमारे समाज में आम हो गई। हमारे यहाँ जितना जबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम जहां बैठ रहे हैं, 2 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी तीसरे का है। जहां 3 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी चौथे का है। जहां 4 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी 5वें का है। हमने जबान का गलत इस्तेमाल किया और क्या सोच रहे हैं, हम जिसके बारे में बुराई करते हैं उसे मालूम नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका ईमान अल्लाह की जात पर कमजोर है, इसलिए कि तुम जिसके बारे में बुराई और गीबत करते हो वो जाने न जाने मगर उसको पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। जबान का गलत इस्तेमाल आज हमारी जिंदगियों में है। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने जबान को बनाया कैसा? अल्लाह ने जबान को 32 दांतों की कैद में रखा।
32 दांतों के बीच में कैद में, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज हमारी जबान का हो रहा है। यही जबान है जिसकी वजह से भाई भाई से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से इमाम मुक्तदी से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिस जबान की वजह से बीवी शौहर से जुदा हो जाती है। यही जबान है जिस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से आज मोहल्ले टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, बिरादरियां टूट रही हैं, सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। अगर दिल के कानों से सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन के जाइएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। जिन्होंने जिंदगी में जबान का गलत इस्तेमाल किया, याद रखना हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जबान का गलत इस्तेमाल करते रहे, बुराई करते रहे, गीबत करते रहे, किसी के खिलाफ साजिश करते रहे, सुबह से शाम तक जबान का इस्तेमाल करते रहे। गलत इस्तेमाल जबान का हमने ऐसा भी देखा। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उनको फालिज की बीमारी में मुब्तला कर दिया। जबान पर फालिज का असर हो गया। अब पड़े हैं बिस्तरे मौत पर। अब जबान चलने के लिए राजी नहीं है। अब कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। अब कुरान पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। कुरान यही तो कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। डरते रहो बुराई करने से पहले कि पकड़ न लिए जाओ। गीबत करने से पहले डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ। किसी मोमिन के खिलाफ साजिश करने से पहले डरते रहो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। आप क्या समझ रहे हो, समाज में कोई एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मिसाल के तौर पर आपकी कौम के इस वक्त रहनुमा और मुर्शिद हज़रत मुफ्ती इरशादुल क़ादरी साहब हैं। हम जहाँ रहते हैं 4 लोग हमेशा हर जगह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर मुखालिफत करते हैं और सोचते हैं इस शख्स को इतनी इज्जत कैसे मिली है, डाउन कर दें। याद रखना, अगर ये सोच आपकी है तो अल्लाह की ज़ात पर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली ज़ात रब की है। रब जिसे इज्जत देना चाहे, मेरे नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर इस बात पर जमा हो जाए कि मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मेरा रब न चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुम्हें फायदा पहुंचाए, मगर मेरा रब न चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। हम तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे लोगों को कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज रोजाना कितने लोग मिलते हैं, हजरत दुआ कर दीजिएगा। किस बात की दुआ कराना चाहते हैं, दुआ कर देंगे, बताइए। का चंद लोग दुश्मन पीछे लगे हैं, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे जाके सजदा किया कर 5 बार खुदा की बारगाह में, और इस बात से न डर फला पड़ोसी तेरी इज्जत खराब कर देगा। इज्जत ना उसने दी है ना वो खराब कर सकता है। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। रब ने तुझे इज्जत दी है, इसलिए यकीन कर अल्लाह की जात पर। जब तक तेरे कदम गुनाह की दहलीज पर न जाएंगे, तू कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। जब तक तू खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा, कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। कभी तू बुराई के रास्ते पर चलेगा, तब जाके जिल्लत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हम मोमिन हैं। हमारी जिंदगी देख लीजिए, कहां हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में, शराब के अड्डों पर। हमारे 18 साल के जवान कहां हैं, 17 साल के जवान कहां हैं, शराब के अड्डे पर। आपको हैरत होगी, इस वक्त सबसे ज्यादा जिना आम हो गया। सबसे ज्यादा जिना इस वक्त आम है। आप मुझसे कहिए, मैं बड़ी हाई फाई तकरीर करके चला जाऊंगा, आप सुन भी लेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कह देंगे, मगर कल क़यामत के दिन सवाल मुझसे भी होगा, दीन कहां फैलाया। सवाल आपसे भी होगा कि दीन सीखा क्यों नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन फिक्रे आखिरत करना बहुत मुश्किल काम है।
कब्र के बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम है। क्या सोच रहे हो, मेरी उम्र 22 साल की है तो अभी मेरे लिए जिंदगी की कई सालें बाकी है? नहीं मेरे अजीज, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम जब 500 किलोमीटर का रोजाना सफर करते हैं तो हम देखते हैं 5-5 जगह लाशें पड़ी हुई हैं, जिस्म रोड से चिपक गया है, ट्रक का पहिया ऊपर से गुजर के चला गया है, जिस्म बाकी नहीं है, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही था नादान दौलत पे गुरूर करने वाला, यही था मालदारी पे गुरूर करने वाला, यही था हुस्न जमाल पर गुरूर करने वाला। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, ताकत सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं। तुम क्या सोच रहे हो, आज दुनिया में कोई मामला होता है तुम्हारी जबान कैंची से ज्यादा तेज चलती है सफाई देने के लिए, बिगड़ी हुई बात जबान से संभाल लेते हो, सोचते हो बहुत काबिल आदमी है। याद रखना कयामत के दिन तुम्हारी जबान चलेगी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जबान बोलेगी नहीं, मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जबान बोलेगी नहीं, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारी और आपकी जबानों पर सवाल सिर्फ इतना है, हजरत क्या करें, कारोबार नहीं चलता है, हजरत क्या करें, परेशानी बहुत है। दिल के कानों से सुनिएगा, एक एक बात कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाऊंगा आपको, दिल के कानों से सुन के जाइएगा और अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। आज शिकवा क्या है, हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि हमारे कारोबार बेहतर हो जाए, कोई ऐसी दुआ हो जाए कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। आप जानते हैं किसी ने ये बात आपके जहन में डाल दी, साहब किसी ने जादू करा दिया इसलिए कारोबार फेल हो गया है, किसी ने बंदिश करा दी है इसलिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, किसी बाबा ने तावीज कर दिया है इसलिए कारोबार और बिजनेस फेल हो गया। मेरे अजीजों गौर तो करो, जरा सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछो, या रसूल अल्लाह रिज्क में हमारे घर में कमी क्यों आई, हमारे घर में ये दौलत की कमी क्यों आई, हमारी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों आई। जिस दिन तुम हुजूर से पूछोगे, याद रखना असल चेहरा मेरे नबी की जबान से निकलने वाले जुमले तुम्हें दिखा देंगे कि जिंदगी में परेशानी क्यों है। याद रखना वो तो परवरदिगार इतना करीम है, तुम तो इंसान हो, वो तो समंदर की व्हील मछली को रोजाना क्विंटलों रिस्क अता फरमाता है, वो तुम्हें महरूम कब करेगा। वो तो सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े को भी रिस्क देता है, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपनी रहमत से उसे रिस्क अता फरमाता है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिए, हमारे रिस्क में कमी कहां से आई, हमारा बिजनेस फेल क्यों हुआ, मैं वजह भी बताऊं और इलाज भी। हमारे कारोबार फेल क्यों हुए, हमारी बेटियों के रिश्ते क्यों टूट गए, हमारी खेतियां तबाह बर्बाद क्यों हो गई। क्या किसी ने तावीज कराया, क्या किसी ने गंडा कराया, या किसी बाबा ने हमारे लिए सिफली अमल कर दिया? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के महबूब सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिना में 6 मुसीबतें हैं, जिना में 6 मुसीबतें हैं, 6 मुसीबतें। जब कौम में जिना आम हो जाए, जब जवान जिना की दहलीज पे कदम रख दें, जब हमारे जवान रात को अपनी रंगीन करने लगे, जब जवानों को अपनी जवानी का एहसास न हो। जवानों तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवान ऐसे नहीं थे जो आज गुनाहों की दहलीज पर हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछो जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था मेरी कौम के जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम
छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ज़िना जब कौम में ज़िनाम हो जाए क्या होता है? 6 मुसीबतें आती हैं बंदे की जिंदगी में, 3 दुनिया में और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? टॉपिक बदलना तो नहीं है मुझे, इसी पे कंटिन्यू करूं? मेरे आका ने फरमाया मुसीबत क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है, कारोबार फेल क्यों होता है, रिस्क में तंगी क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती हैं, जिल्लत क्यों आती है, रुसवाई क्यों होती है, आजमाइशें क्यों आती है? मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान जिना का आदी बन जाए, जब इंसान जिना करने लगे तो जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। या रसूल अल्लाह, दुनिया की जिंदगी में जो 3 मुसीबतें आती हैं जरा इरशाद फरमाइए वो 3 मुसीबतें क्या हैं?